तोड़ के दिखाती हूँ। मिल नहीं सकते, सदियां गुजर गई। मेरी खाला है, पप्पो हैं, लेकिन सदियां गुजर गई, आधों की डेथ हो गई। सी जवान हो? हाँ जवान हो। गांव की सुबह देख कितनी प्यारी। और ये साथ में है मेरे मामू का घर। ये देखें, अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह के साथ और नई उम्मीदों के साथ आपकी प्यारी सी बहन नाहिद अख्तर हाजिर है। तो मैंने कहा सुबह सुबह उठती हूँ, बच्चे तो सो रहे थे, मैंने कहा मैं उठती हूँ, आपके साथ सलाम करती हूँ और थोड़ा सा आपको गांव का मंजर दिखाती हूँ। और जनाब ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ है घर, आपको इंडिया भी दिखाती हूँ। अभी तो यहाँ पर सिग्नल नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल सिग्नल नहीं है हमारे गांव में। किसी किसी जगह आते हैं लेकिन बहुत ही रेयर है, यानी बहुत ही कम है जहाँ जाके सिग्नल आते हैं। तो मैं गिरने लगी थी, तो उस वजह से यहाँ पर बॉर्डर की वजह से शायद ये प्रॉब्लम है कि सिग्नल नहीं है क्या है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिग्नल प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये जनाब ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर नीचे स्कूल है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो बच्चे ही नहीं आए हुए। यहाँ पर नीचे स्कूल और कॉलेज है, मेरे मामू ने ओपन किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे गांव का पहला कॉलेज है, सेकंड ईयर तक। इससे पहले यहाँ पर मैट्रिक तक था। और जो बच्चे थे ना वो दूर दूर जाते थे, यहाँ से चिकोठी जाना पड़ता था उनको, चनारी जाना पड़ता था। वो तकरीबन 12,000 गाड़ी लेती थी यहाँ से वहाँ जाने के। और दूर भी बहुत था, दूर भी बहुत पड़ता था बच्चों को तकरीबन कम से कम घंटा लगता था यहाँ से वहाँ तक। 12,000 गाड़ी लेती थी। तो फिर ये मेरे मामू ने ही ओपन किया था, दिखान एजुकेशन। आप तकरीबन अभी इसका पहला साल है, अभी इसका दूसरा बैच चलेगा। फर्स्ट ईयर इसकी कंप्लीट हो गया, अब सेकंड ईयर वही बच्चे पढ़ेंगे। और माशाल्लाह अभी इसको चले हुए 1 साल नहीं हुआ, 150 तादाद हो गई है माशाल्लाह। तो लेकिन ये कि गांव में आपको पता है फ़ीस वगैरह का इतना होता है इशू यहाँ पर, ज़ाहिर है इतने लोग दे नहीं सकते। लेकिन ये है कि बहुत लोगों को सहूलत होगी इस कॉलेज की वजह से, बच्चे पढ़ पाते हैं सेकंड ईयर तक। बच्चियों को इतनी टफ़ टाइम नहीं देखना पड़ता, इतना दूर नहीं जाना पड़ता। तो उस वजह से बहुत फ़ायदा हुआ इस कॉलेज से यहाँ पर लोगों को। ये जनाब है, इन्होंने क्रिकेट ग्राउंड बनाया, देखें। तो ये ज़मीन मामू ने अपनी ना ये दीवार बना के, पहले यहाँ दीवार नहीं थी, और ये स्टेज, ये पूरा क्रिकेट ग्राउंड बनाया बच्चों के लिए अपनी ज़मीन दे के। तो अभी चलती हूँ, मेरी खाला का घर है ये नीचे, वहाँ चलते हैं, वहाँ से आपको नीचे का दरिया का मंजर भी दिखाती हूँ और बाकी चीज़ें भी दिखाती हूँ। इतना पुरसकून माहौल है इस टाइम यहाँ का, मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। ना गाड़ियों का शोर है ना कुछ और, हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा है। और जनाब मैं किस रास्ते से जा रही हूँ, ठंडी ठंडी हवा है और चिड़ियाँ बोल रही हैं, बस ये है। मुझे तो वैसे भी गांव ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, लोगों को नहीं पसंद होती, आए घूम फिर के चले गए। लेकिन जनाब मैं तो इस मिट्टी की हूँ, मुझे बड़ा पसंद है मिट्टी की खुशबू, सुबह सुबह गाँव का मंजर, प्यार है मुझे। यहाँ पर तो अब सहूलतें भी सब है, अब सब ने सिलेंडर रख लिया है, आग भी जलाते हैं पर सिलेंडर भी हो गया, सहूलतें भी अब बहुत है यहाँ पर। पहले तो कुछ नहीं होता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। ये देखिए जनाब, ये हैं खबानियाँ। ये देखिए, शहरों में दो खरीद के खाते हैं, यहाँ पर ज़मीन पर पड़ी हुई हैं, ये नज़र नहीं आती। ये दरख्त पर भी है और ये देखें ज़मीन पर ढेर लगी हुई, देखें ये।
शहरों में लोगों को खाने को नहीं मिलती, गांव में ज़मीन पे पड़ी हैं, लोग पूछते ही नहीं। ये देखिए ये सैन कितना मज़े का खाला के घर, ये है जनाब खाला का घर। जैसे नाना बू को बनाया तकरीबन वही चीज़ है। तो ये है खाला का घर। ये जनाब, ये मैं आपको बताती हूँ, ये बना हुआ है मोर्चा। मोर्चा ये ज़मीन के अंदर इसलिए बनाया जाता है, जैसे तह खाना सा होता है ना, बेसमेंट होती है। यहाँ पर बेसमेंट इसलिए बनाई जाती है जब इंडिया फायरिंग करता है, क्योंकि फायरिंग से अक्सर ना घर गिर जाते हैं, घरों के ऊपर शेल्स लगते हैं, तो वो जान बचाने के लिए यहाँ पर मोर्चे बनाए जाते हैं गाँव में, ताकि अगर फायरिंग हो रही हो तो इसमें आके लोग छुप जाते हैं, क्योंकि ये साथ बॉर्डर है इंडिया का बिल्कुल, और वो फायरिंग करते हैं, शेल फेंकते हैं, तो यहाँ पे ये लोग आके मोर्चों में छुप जाते हैं। ये है अखरोट के दरख्त, ये पत्ते कल भी मैंने तोड़ के, ये अखरोट के दरख्त, नींबू के दरख्त, ये है आड़ू का दरख्त। आगे आपको मैं बताती, तोड़ के दिखाती हूँ। हालांकि घर मैंने नाश्ता किया दरख्त की छाँव के नीचे, ठंडी हवा के नीचे, पुरसुकून माहौल के नीचे, और इतना मुझे वो मज़ा आया। ये है टर्मिनल, हाँ, और ये हमारा, ये भी आगे हमारे गांव है उस तरफ दरिया के। ओ ये देखें, ये दरिया झेलम, ओके। और ये डोली आ रही है, मैं जूम करके दिखाती हूँ। हम इस तरफ से आते हैं, पर मेरी बच्ची नहीं मानी, चूँकि इधर से हमें चलना पड़ता है। हम ये उस वक्त बनी थी, अमन रोड बनी थी, या वो देख रहे हैं वहाँ से, ये टर्मिनल था, यहाँ से चेकिंग होती थी लोगों की, और फिर यहाँ से जाते थे। ये मुशर्रफ के दौर में हुआ था, मैं खुद भी गई हूँ एक दफ़ा, लेकिन अब जो है जनाब इस पर पाबंदी लग गई है, अब नहीं। तो वो पहाड़, सामने वाले पहाड़ इंडिया के पहाड़ हैं, और ये पाकिस्तानी पहाड़, और ये इंडिया का पहाड़, बिल्कुल आमने सामने। उस तरफ हमारे रिलेटिव वगैरह भी हैं, बस ये बॉर्डर की वजह से वो इस तरफ, हम इस तरफ, मिलना नहीं होता। लेकिन अगर हम मिलने उनको जाएं, हमारे घर से यहाँ से 1 घंटा भी नहीं लगता उनके घर तक, लेकिन मिल नहीं सकते। सदियाँ गुजर गई, मेरी खाला है, पप्पो हैं, लेकिन सदियाँ गुजर गई, आधों की डेथ हो गई, पर एक दूसरे से मिल नहीं सके। तो बस यहाँ पर साथ ही एक इससे थोड़ा सा फासला है, लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं सकते। ठंडी ठंडी और मज़ेदार हवा है ना इस टाइम, वरना धूप में अगर इस टाइम किसी हम होते हैं, मुजफ्फराबाद होते, मुजफ्फराबाद भी गर्म है जनाब, लेकिन अगर पिंडी होता तो आप सोच ही नहीं सकते मैं ऐसे धूप में खड़ी होती। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल गर्मी महसूस नहीं हो रही, और बल्कि ठंडक ठंडक और मज़े की ठंडी ठंडी हवा है इस टाइम, सही ठंडक फील हो रही है। ये लें जी, ये हैं नानी अम्मी ने मुझे माल्टे ला के दिए हैं, देखिए पिट्टू पिट्टू से माल्टे, पिट्टू पिट्टू से। ये जनाब सुबह सुबह खालू ने आके, मामू ने आके गंदम साफ किया है। नाना अब ये हैं, नाना अबू हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अभी भी हमारे नाना अबू यंग है, ये देखें, है नाना अबू। वहां और भी तुसी जवान हो? हाँ जवान हो। सलाम दियो सारियों सबको मेरी तरफ से, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। कोई पैगाम देना चाहो सारियों? हाँ, सारियों को पैगाम देना चाहो? किसी को बस नसीम को कहना कि वो दोबारा टेलीफोन करके उनकी खबर लेकर मुझे पास करे। अच्छा ठीक है। असली बात। तुसी एज की हुई है? हाँ? उम्र क्या है तुसी? क्या मैं उल्टा सुन रही हूँ। उम्र क्या, उम्र? हाँ 93 ईयर। हाँ माशाल्लाह, नाना अबू की 93 एज है, और 93 ईयर्स ओल्ड। हाँ, और ये सुबेदार मेजर रिटायर है नाना अबू। ये हमारे नाना अबू हैं, ये पर नाना अबू भी हैं, नक्कर नाना अबू भी है माशाल्लाह। और अभी ये चौथी शादी भी अगर ये कोई
हो तो वो भी कर सकते हैं। नाना अबू की 3 शादियां मुझे हुई। अपना इलाका दुआना सख्त याद आता है। हाँ, ये कहते हैं यहाँ मैं मकबूजा पैदा कश्मीर हुआ। याद आता है। मकबूजा कश्मीर में पैदा हुए हैं तो वहाँ का इलाका कहते हैं बहुत याद आता है। ये सब उन कश्मीर वाले सब जिन जो जो मेरे नाना अबू को देख रहे हैं इनके लिए दुआ करें। नाना अबू भी सबके लिए दुआ करते हैं। मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था, मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे और रिश्तेदारों के घर जाना है, वो आगे शेयर करूँगी, लेकिन अभी इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मैं नाना अबू से मिली और अल्लाह हाफिज़ की। अगर आपको भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा वो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखा करें, किया करें, स्किप किए बगैर। अल्लाह हाफिज़।